हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। एक और वैकेंसी है जो महिलाओं के लिए है, जिसमें सभी फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकती है, चाहे आप दूसरे राज्य की क्यों ना हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या भरना है फॉर्म में, एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होती है, आवेदन कैसे करें, फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं जिनको ये जानकारी चाहिए कि सर फॉर्म को कैसे भरेंगे और कहाँ से भरेंगे और क्या क्राइटेरिया होती है सिलेक्शन का। इस सभी चीज़ों को एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, उन सभी के लिए बता दूं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो हमसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो वैकेंसी आई है पीलीभीत की आई है। जो पीलीभीत के रहने वाले कैंडिडेट है वो ध्यान सुनिएगा। यूपी में जितने भी जिले हैं, 75 जिले हैं, 75 जिले की वैकेंसी एक एक करके आ रही है। सबकी वैकेंसी एक एक करके चैनल पर अपडेट हो चुकी है, तो फिलहाल जाके आप वहाँ देख लीजिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर काउंसलिंग कब तक होगी। देखिए, मैं बता दूं, काउंसलिंग जब भी होगी आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो फिलहाल वैकेंसी को भरिए। अब ये देखिए, अमर उजाला और हिंदुस्तान में विज्ञापन दिया गया है, 22 तारीख को ये रिलीज हुआ है विज्ञापन। अब ये जो वैकेंसी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वैकेंसी को। अब ये देखकर तो कतई मत जज करिएगा कि ये वैकेंसी पुरानी है। ठीक है, इसके बारे में मत जाइएगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि वैकेंसी कब निकली, लास्ट डेट कब होने वाली। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें प्रधानाचार्य की पोस्ट है, जिसमें पेमेंट आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। जिसकी योग्यता क्या है, आपका एमएससी होना चाहिए, एमए होना चाहिए और 4 साल का टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 to 12 में। और उसके साथ साथ आपकी एज जो होनी चाहिए कम से कम 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर हिंदी की बात करूँ, ध्यान सुनिएगा, हिंदी के लिए तो आपके साथ देखिए, हिंदी में मांगा क्या है, हिंदी में आप एमए हो, संस्कृत के साथ आपने बीए किया हो, या फिर राजकीय राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, मतलब जिसका आप संपूर्णानंद कॉलेज हो गया है, उस वहाँ से आपको होना होगा क्या, संस्कृत में बीए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे हिंदी के लिए। 22,000 रुपये पेमेंट मिलेगी। इसी तरह अंग्रेजी की है, पीजी होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला है कि आप बीएड के हमें चाहिए, इन्होंने बीएड नहीं मांगा है, ध्यान से सुनिएगा, बीएड कहीं भी नहीं मांगा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएड हमने किया नहीं है, कि अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि नहीं, आप कर सकते हैं। और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भरेंगे। मेल कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके रिलेटिव जो भी हो उनका फॉर्म भरवा दीजिएगा। ठीक है, आप ये संकोच मत करिएगा। गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इसी तरह लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक और केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन सभी की वैकेंसी है। ठीक है, अगर चपरासी की बात करूं मैं, तो उनकी पेमेंट 7,147 से, कक्षा 8 पास मांगा है। केयर टेकर में आपके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड मांगा है, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड है। ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके साथ बीएड की है तो आपको 24,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप एक से ज़्यादा विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। ठीक है, 11 महीने 29 दिन के लिए आपको चयन होगा, उसके बाद समय जैसा उनको लगेगा तो आपका समय बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे आपकी बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, आपका एज कैलकुलेशन अब जब भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको 1 अप्रैल 2024 को आप कम से कम, देखिए, अगर मैं बात करूं जनरल, उनके लिए बात करूं जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 को, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। ठीक है, अ, अब आगे अगर बात करो, अगर आप 60 साल तक सेवा देना चाहते हैं उसके बाद आपकी सेवा नहीं ली जाएगी, मतलब 60 साल तक ही सेवा दे पाएंगे। अब आ गई बात आपका बनता कैसे है रिजल्ट। तो देखिए, आपका परीक्षा में प्राप्तांक का जो परीक्षा में प्राप्तांक हाई स्कूल में जितना पाया उसका परसेंटेज उसके, मतलब जो परसेंटेज पाया उसका परसेंटेज बनेगा, ये यहाँ मेंशन किया जाएगा, उसके बिहार पर आपका चयन होगा। ठीक है, वही मेरिट बनती है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, नहीं कोई एग्जाम होता है, केवल मेरिट बनती है। वो मेरिट बनेगी कब, जब आप फॉर्म भेजेंगे उसको फाइनल मेरिट बनेगी, फिर उस मेरिट के बेसिस पर आपका चयन होगा। तो कहाँ पता चलेगा, इनके साइट पर पता चलेगा, उस साइट से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का टाइम आपको पता चल जाएगा। अब
इस चीज़ों को तो पता चल गया। आपको करना क्या, ध्यान सुनिएगा। आपको 2 लिफाफे लेने हैं, 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपये का टिकट लगा होना चाहिए दोनों लिफाफे पर। उन दोनों लिफाफे पर आपका पता अच्छे से मेंशन होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और एक तीसरा लिफाफा लेंगे जिसमें ये दोनों लिफाफा और जो फॉर्म भरना है उसको भर के इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको भेजना है। अब इनका एड्रेस क्या है, देखिए, पंजीकृत डाक के माध्यम से, यानी रजिस्टर्ड डाक के या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत, पिन कोड इतना 10/2/2025। देख रहे हैं, 10/2 मतलब 10 फरवरी तक आपके फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए, ठीक है, शाम के 5 बजे से पहले। अब इसमें देखिए आपको सारी चीज़ मेंशन करनी है जितनी भी आपकी है। क्या क्या मेंशन करनी है यहाँ उन्होंने बोला भी है, उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए क्या क्या आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए वो पद लिखिएगा, विषय का नाम लिखिएगा, अभ्यर्थी का नाम लिखिएगा। अभ्यर्थी का मतलब आप अपना कैपिटल लेटर में नाम लिखिएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं दिया, कहीं कहीं कैपिटल लेटर में भी लिखवाता है। आप हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में पिता का नाम, अगर पति अगर आप कोई वाइफ आपकी कर रही है तो आपका नाम मेंशन करिएगा। आप देखिए, जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि आप मेंशन करिएगा। यहाँ 1 अप्रैल 2024 को आप कितने वर्ष के हुए, कितने महीने के हुए और कितने दिन, ठीक है। यहाँ नई फोटो लगाए, उस पर साइन कर दीजिएगा। अब आगे हम अस्थायी पता, पिन कोड, दूरभाषा पत्र व्यवहार, ये सब मेंशन करिए, आधार नंबर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र, पंजीकरण नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, पंजीकरण नंबर यहाँ लिखिए, पत्र संलग्न करें। और वर्ग किस श्रेणी में बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी, जो भी है वो मेंशन कर दीजिएगा। राष्ट्रीयता क्या है आपकी, आपको पता है कि भारतीय हैं। शैक्षिक योग्यता में बात करते हैं, जूनियर हाई स्कूल मतलब आपका हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल मतलब 8 की बात कर रहे हैं, हाई स्कूल मतलब 10th की बात करें। अगर मैं बोलूँ 10th में आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, कौन सा वर्ष था, विषय क्या था, पूर्णांक मतलब कितने में से कितना प्राप्त हुआ, तो अगर प्राप्त हुआ तो परसेंटेज कितना बना, ये आपको मेंशन करना है। इसी तरह इंटरमीडिएट का करना है, स्नातक का करना है, परास्नातक का करना है। परास्नातक मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षित स्नातक होते हैं जैसे आपने बीएड किया है या फिर, ठीक है, इसके बारे में मेंशन करें। अन्य योग्यता जो भी हो, आपका जितना आपके पास योग्यता है सारा मेंशन कर दीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मेरिट बनाएंगे ना तो वो सारी योग्यता का वेटेज कैलकुलेट करते हैं, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अब यहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करिएगा, पूरा नाम दिनांक लिखकर इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है। अब देखिए, सत्यापन के लिए क्या बोला है, ध्यान सुनिए। शिक्षक शिक्षकोत्तर स्टाफ के चयन हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधित संस्था से कराया जाएगा। कर्मियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संरक्षित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन उपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई तब भी किया जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ समय लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अब जब ज्वाइन होगा, जब वेरीफाई हो जाएगा तभी आपको पेमेंट्स मिलेगी, ठीक। अब ये चीज़ें थी पीलीभीत के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ न समझ में आता तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ पर जाना है आपको मैं बता देता हूँ, फटाफट देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि आपके पास डाउट बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संकोच करते हैं पूछने के लिए क्वेश्चन। भाई संकोच क्यों कर रहे हैं, आप पूछिए ना क्वेश्चन। आपके जो भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, हम बताने के लिए रेडी हैं। आपको डायरेक्ट जाना है, पीलीभीत की साइड पर चले जाएंगे, वहाँ से भी मिल जाए। अगर वहाँ से नहीं जा पाते तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए, पीलीभीत.nic.in पर जाकर पता कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चले जाइएगा। इस चैनल के टेलीग्राम पर जब जाएंगे ना, उस चैनल के टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आप एलिजिबल हैं, भर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पीलीभीत के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप पीलीभीत के रहने वाले हैं, ठीक है, यस। और वहाँ जब भी देखिए, जिस भी ज़िले की वैकेंसी मैं बताता हूँ, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो अगर आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं कमेंट्स करिएगा। अगर वहाँ वैकेंसी आई होगी तो मैं फटाक से वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि मैं एक एक करके वीडियो जो बनाता हूँ, हो सकता है कि आपकी वीडियो बहुत जब तक वेट करे तब तक देर हो जाए। कहने का मतलब, अगर आज कमेंट करते हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो आज ही मैं बना दूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सर्विस है, मतलब जो पहले कमेंट्स करेगा उस जिले में अगर वैकेंसी होगी तो बना दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपकी साइंस की जो क्लासेस है, जो मैं बताना चाहूँगा 6 to 10th, ये जो क्लासेस है जो एनसीईआरटी बेस पर है, वो जल्द ही स्टार्ट की जाएगी इस चैनल पर। वे कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं जिनके पास, बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि इनको हर एक चीज़ एकदम
क्रीम की तरह, मतलब एकदम शॉर्टकट में सारी चीज़ें मिल जाए, ताकि एक बार पढ़े किसी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर ले, बार-बार पढ़ने का झंझट खत्म हो जाए, क्योंकि आज को पता है आज के डेट में कितना कॉम्पिटिशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगर इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए यार। धन्यवाद।